नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मोदी सरकार को समझा दिया है कि उसके कार्य क्या हैं और ये तक कह दिया है कि किस तरीके से अपनी हदों से पार होकर मोदी सरकार जो काम कर रही है और कोर्ट के मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने बता दिया है कि जो कोर्ट कभी भी किसी भी तरह के फैसले लेता है वो कभी भी किसी का रिएक्शन नहीं सोचता है। विधायिका का फैसला, अदालत का जो फैसला है उसे सरकार खारिज नहीं कर सकती और कभी भी सुप्रीम कोर्ट यदि कोई भी नियम बनाता है तो वो समाज में चल रही परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव के लिए बनाता है और सुप्रीम कोर्ट कभी भी नया नियम भी बना सकता है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कभी भी यदि हम कोई भी नियम बनाते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं तो उसको किस तरीके से मौजूदा सरकार अपने फ़ायदे के लिए बदल देती है और इसका हमारे देश की जनता पर क्या असर होता है। उन्होंने बताया कि हमने कितनी बार कई फैसले लिए हैं, उसमें बार बार से सरकार किस प्रकार से हस्तक्षेप कर रही है। कई फैसलों में हम आपको बता दें कि जो पीछे निर्वाचन आयोग का मुद्दा था उसमें जो निर्वाचन आयोग के इलेक्शन कमीशन चुनने होते हैं उसके लिए उस कमेटी में 3 लोग शामिल होते हैं। एक तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक विपक्ष के नेता और एक डीवाई चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वे शामिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में निर्णय दिया था, लेकिन जैसे ही ये निर्णय आया वैसे ही मोदी सरकार के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई और उन्होंने तुरंत संसद में एक नया विधेयक लेकर आए, एक कानून लेकर आए। और उस कानून में क्या था दोस्तों, वो आप सभी को पता है। उस कानून में ये बात रखी गई कि कैसे भी करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी से हटाया जाए। यदि चीफ जस्टिस को उससे हटा देंगे तो उसके बाद उनकी राह बहुत आसान हो जाएगी। चीफ जस्टिस को हटाने के बाद उस विधेयक में ये मसौदा रखा गया था कि जो तीसरा व्यक्ति होगा वो सरकार का कोई मन पसंदीदा कैबिनेट मंत्री या सांसद हो सकता है। और आप सोचिए, यदि 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति सरकार के हैं तो फिर पक्षता कहाँ पर रह जाती है, निष्पक्षता कहाँ रह जाती है। वहाँ पर एक तरफा बहुमत सरकार के पास हो जाएगा और अपने पसंदीदा व्यक्ति को चुनाव आयोग के जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको चुनने का सरकार को मौका मिल जाएगा। और अब आने वाले देश में जो विधानसभा के चुनाव हैं या फिर आम चुनाव हैं उनको सीधे तरीके से सरकार प्रभावित कर सकती है। और सरकार का जो मुख्य लक्ष्य है वो भी यही है कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद से केवल और केवल चुनावों पर जीता जाए, केवल और केवल चुनाव में जीत हासिल की जाए और जिससे उनके जो है सांसद या विधायकों की गिनती ज़्यादा हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि कोर्ट का कोई भी फैसला खारिज नहीं किया जा सकता। विधायिका किसी भी फैसले में कमी को दूर करने के लिए नया नियम बना सकती है। और एक मीडिया हाउस में उन्होंने कहा कि कोर्ट और कानून से जुड़े मुद्दों पर हम अपने विचार रखते हैं। उन्होंने कहा कि जज जब किसी मामले में फैसला देता है तो वो कभी भी ये नहीं सोचता कि समाज के लोग इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देंगे। एक चुनी हुई सरकार और न्यायपालिका में केवल यही अंतर होता है। दोस्तों, उन्होंने ये बताया कि जब कोई भी राजनीतिक दल कोई भी फैसला लेता है तो वो लोगों की भावनाओं को देखकर फैसला लेता है और वो लोगों के मन को टटोल कर ये सोचता है यदि मैं ये फैसला लेता हूँ तो जनता का वोट मेरे पक्ष में किस तरीके से आ पाएगा। और इसी पर डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है वो केवल और केवल मानव कल्याण के लिए और समाज के हित के लिए फैसले लेता है। कभी भी अपनी भलाई के लिए या अपनी बड़ाई के लिए कोई फैसले नहीं लिए जाते और न ही कोई फैसला आंख मूंद कर लिया जाता है। जो फैसला लिया जाता है वो न्याय संगत और तर्क संगत तथ्यों को देखकर लिया जाता है। और मोदी सरकार ने लगातार पिछले कुछ वर्षों में इसके विपरीत ही काम किया है। कॉलेजियम के मुद्दे पर भी मोदी सरकार ने वही काम किया है जो कि चुनाव आयोग के कमिश्नर के निर्वाचन को लेकर हुआ था। दोस्तों, कॉलेजियम में अब ऐसा मोदी सरकार ने विधेयक लाकर कर दिया कि यदि किसी भी जज की नियुक्ति होनी होगी तो वो सरकार के आदेशों के बाद ही की जाएगी। मतलब सीधा सीधा न्याय प्रणाली को टारगेट किया जा रहा है और इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि जो फ़ायदा है वो मौजूदा सरकार का हो। अब जो भी जज की नियुक्ति होती है तो वो फाइल केंद्र सरकार के पास जाती है और केंद्र सरकार
को उस फाइल पर हस्ताक्षर करके वो वापस भेजनी होती है। लेकिन मोदी सरकार के फैसलों के बाद अब ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर फाइल जाती तो है, लेकिन उस पर हस्ताक्षर होकर वो वापस नहीं पहुँचती, जिसके कारण कॉलेजियम में जो जजों की नियुक्ति है वो सीधे तौर से प्रभावित होती दिख रही है दोस्तों। इसके साथ डी.वाई. चंद्रचूड़ ने यह भी कहा है कि कोर्ट के किसी भी आदेश पर सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, इसके बीच एक डिवाइडिंग लाइन होनी भी चाहिए। क्योंकि लगातार जब भी हमारे देश के सीजेआई चंद्रचूड़ जनता के हित में फैसले लेते हैं, तो किसी भी न्यायिक फैसले को किस प्रकार से मौजूदा सरकार अपने पक्ष में कर लेती है, कानून लाकर उस फैसले को बदल देती है और जो है हमारी न्यायपालिका को सीधे तौर से प्रभावित करती है। और यदि ऐसे ही जो मौजूदा सरकार है या कोई भी सत्ताधारी दल है, ऐसे ही अगर जो चीफ जस्टिस के फैसले को नज़रअंदाज करते रहे या अपने पक्ष में फैसले लेते रहे, तो फिर उसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं दोस्तों। और इस विषय के ऊपर, इन परिणामों के ऊपर, उन सरकार के सत्ताधारी सोच के ऊपर आप सभी की क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई नई अपडेट आपके बीच पहुंचती रहें। एक नए विषय को लेकर आपके बीच आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।